कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुमने क्यों अपनी जिंदगी को सीमित कर रखा है? क्यों अपनी इच्छाओं को सीमित कर रखा है मेरे बच्चे? मैं तो कभी तुमसे ये नहीं कहता कि सीमित रहो, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि देखो हर चीज में सीमित रहना सही नहीं है। अपनी इच्छाओं को तुम मार देते हो, अपनी चीजों को तुम मार देते हो, अपने शौकों को तुम मार देते हो। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा। तुमने तो अपने जिंदगी में एक ऐसी रेखा खींच ली है ना कि उसके बाहर तुम जाना नहीं चाहते। उसके बाहर तुमने खुद से रोक लगा रखी है। तोड़ दो उस बंधन को मेरे बच्चे जो तुम्हें रोकता है इस जिंदगी को जीने से। अपनी सीमाओं को तोड़ो। देखो वैसे मैं नहीं कहता कि उल्टे सीधे कुछ करो या कुछ गलत करो, लेकिन जो जिंदगी जीने के लिए मैंने तुम्हें दी है, जो जिंदगी तुम्हें मिली है ना, इसे तुम यूं ही कैसे जाने दे सकते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ? क्यों कर रहे हो खिलवाड़? मत करो अपने साथ खिलवाड़। मेरी बात सुनो, जो चाहते हो ना मांगो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि खुशियां तुम्हारे लिए बनी नहीं है? जितना चाहते हो, जो चाहते हो ना, मांगो मुझसे, मैं दूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी जैसी है अब वैसी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, चीजें ऐसे पलट दूंगा ना कि तुम भी देखते रह जाओगे और तुम्हारे आसपास वाले भी कि ये कैसे और क्या हो गया। वो सब कुछ मेरे हाथ में है। तुम्हें ऐसा लगता है, मनुष्य को ऐसा लगता है कि जिंदगी ऐसी ही है और ऐसे ही चलेगी, पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं चाहूँ ना एक चुटकी में, एक पल में सब कुछ बदल सकता हूँ। सब कुछ अलट पलट हो जाएगा। लेकिन तुम ना अपनी इच्छाओं को मत मारो, अपने आप को मत मारो। तुम मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करो। अपने साथ अपने आप को खुली आजादी दो जिंदगी जीने की, और जियो ना जिंदगी। किसने मना किया? जो चाहोगे वही मिलेगा। भरोसा है ना मुझ पर? भरोसा रखो। तुमने हमेशा मेरा आसरा लिया, हमेशा मुझ पर विश्वास किया तुमने, तो फिर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो, अपने कृष्ण पर, कि मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और सुनो, तुम परेशान हो गए हो ना मुकदमे से, भाग भाग कर बहुत परेशान हो गए हो। इधर पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी, बहुत सारी चीजों की बर्बादी, इज्जत की नीलामी। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम इन सब चीजों से ना घुटते हो, परेशान होते हो कि तुम्हारे परिवार पर उंगलियां उठती हैं, चीजें आती हैं ना, तुम्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया नहीं और सब कुछ तुम पर दोषारोपण किया गया है, सब कुछ तुम पर इल्जाम लगाए गए हैं, वो भी झूठे इल्जाम। लेकिन सामने वाला अपने आप को हमेशा सही दिखाता है। लेकिन सुनो मेरी बात को, मैं जानता हूँ तुम्हारी सच्चाई कि तुम क्या हो। तुमने कुछ नहीं किया, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने जो किया वो गुस्से में आकर कर दिया था, लेकिन तुम्हारा कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सामने वाले ने तुम्हें उकसाया था। मुझे पता है मेरे बच्चे। लेकिन तुम जाने दो, सच सबके सामने आएगा और जो गलत है ना वो गलत ही साबित होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारे परिवार की इज्जत, तुम्हारी इज्जत मैं बचाऊंगा, तुम्हारी लाज को मैं बचाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? और सुनो, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तो पैसे तुम्हें मैं दिलवा दूंगा। तुम्हें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कर्जा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं दूंगा, मैं इंतजाम करवा दूंगा, और वो तुम्हारे ही पैसे हैं। समझ रहे हो ना? तुमने कभी किसी को पैसे दिए थे, उसने तुम्हें नहीं लौटाए थे काफी समय से, लेकिन अब वही व्यक्ति तुम्हें पैसे लौटाएगा और उन्हीं पैसों से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? वो पैसे तुम्हें बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द। चिंता मत करना, और किसी के भी आगे हाथ मत फैलाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी के भी आगे हाथ फैलाओ। अगर मांगना है मुझसे कहो, मुझसे आकर मांगो ना, मुझसे कहो, मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है? और सुनो, मेरे मंदिर से अगर कोई प्रसाद आता है ना, तो उसे खुद भी ग्रहण किया करो और अपने पूरे परिवार में दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे भी दो। अगर वो मेरा प्रसाद खाएगा ना, तो उसका मन बदल जाएगा तुम्हारे प्रति, उसके मन में तुम्हारे भाव बदल जाएंगे, तुम्हें देखने का नजरिया और चीजें बदल जाएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे समझ में ये नहीं आता कि तुम इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ क्यों करते हो? क्यों करते हो? ऐसा मत करो ना। बल्कि ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि जो तुम बातें कर रहे हो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, इससे तुम्हारे भविष्य पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, जानते हो ना? तो फिर तुम जानबूझकर ये गलती कैसे कर सकते हो? देखो, अपने भविष्य की सोचो। बात करो, मैं बात करने को मना नहीं करता, लेकिन एक समय पर, कुछ समय, 10 मिनट 15 मिनट ऐसा बनाओ कि जिस समय पर तुम बात करो, मुझे पता है तुम्हारे मन को भी शांति की जरूरत है। जब तुम किसी से बात करते हो तुम्हारा मन हल्का होता है, मुझे पता है। लेकिन क्या है ना, काम के समय पर काम करो, बात के समय पर बात करो।
अच्छी बात है, लेकिन अगर काम के समय पर तुम बातें कर रहे हो तो ये तो बहुत गलत है ना मेरे बच्चे। फिर तुम कभी भी ढंग से कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा काम भी पूरा नहीं होगा। फिर क्या करोगे? फिर तुम डांट सुनोगे, हाँ ये करोगे ना। और सुनो मेरी बात को, जो इंसान गलत है और वो तुम पर उल्टे इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, और तुम परेशान हो गए हो, तो तुम चिंता मत करो, सारा सब कुछ सिमट जाएगा। जितना भी सब कुछ फैला हुआ है ना चीज़ें, वो सब सिमट जाएंगी। तुम्हें कुछ हाथ पैर मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं और ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाले की गलती है, सामने वाले को खुद एहसास होगा, वो तुमसे खुद आकर माफ़ी मांगेगा। तुम परेशान मत हो, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शांति का पाठ लो। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, जैसे कि तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी खामोशी से उसे फ़र्क पड़ेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और वो कुछ ऐसी गलतियां भी करेगा जानबूझकर, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, तुम्हें बुलवाने की कोशिश करेगा कि तुम बोल दो, गुस्से में आकर तुम कुछ ना कुछ बोल दो, क्योंकि वो तुम्हारी कमी को जानते हैं कि जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तब तुम चुप नहीं बैठते, तब तुम कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हो और बाद में तुम्हें पछतावा होता है। तो वो तुम्हारी कमी पर वार करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी कमी को बाहर नहीं आने देना। इस वक्त तुम्हारी कमी तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझो, अगर तुम्हारी कमी बाहर निकल आई ना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। बात को समझना, ठीक है? और सुनो, तुम्हें खरीदने का बहुत शौक है ना चीज़ें, तुम्हें जिस चीज़ का बहुत शौक था तुमने खरीद लिया, लेकिन क्या तुमने पहना? नहीं पहना, बस खरीद कर रख लिया। ऐसा थोड़ी होता है मेरे बच्चे। मैं हमेशा मना करता हूँ कि पैसों की बेफिजूल खर्ची मत किया करो, लेकिन जब तुमने ले ही लिया है तो उसे पहनो ना। क्यों तुमने समेट समेट कर रखा हुआ है? जब मुझे और दिलवाना होगा तो मैं और भी दिलवा दूंगा ना। पहना करो, पहनकर ख़त्म करो ना मेरे बच्चे। समेट समेट कर रखते रहते हो चीज़ों को। पहले लेने का शौक़ है, फिर रखने का शौक़ है, लेकिन पहनने का शौक़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अपने कपड़ों को ना किसी को ना दिया करो और ना किसी के कपड़े खुद पहना करो, मत किया करो मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो ना? चाहे वो तुम्हारा कितना भी कोई अपना हो, साफ साफ मना कर दो कि ना तुम दोगे और ना लोगे, ठीक है? और सुनो, इस बार जब तुम मेरे मंदिर आओगे ना, तो मंदिर आते वक्त एक काम करना, एक नारियल लेकर आना और नारियल लाकर मेरे मंदिर में आकर फोड़ना। आधा नारियल तुम मुझे चढ़ाकर जाना और आधा नारियल तुम अपने घर लेकर जाना। तुम भी खाना और अपने पूरे परिवार में खिलाना, ठीक है? ऐसा करना तुम। और ये करोगे तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्यों करवाया है मैंने, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और सुनो, तुम किसी अपने बहुत प्रियजन को, कोई ऐसा है जो तुम्हारा बहुत खास है, तुम उसे तोहफा देना चाहते हो, तुम उसे कोई ऐसा तोहफा देना चाहते हो जो उसके दिल के बहुत करीब हो, वो देना उसे। अगर इधर उधर की फालतू चीज़ें दोगे ना तो वो तुम्हें ले तो लेगा, शुक्रिया भी कह देगा, लेकिन शायद उसके मन पर इतना प्रभाव ना डाले वो चीज़ें। अगर तुम उसकी जुड़ी हुई चीज़ें दोगे ना, जो उसके बहुत करीबी चीज़ें, जो उसके बहुत खास की चीज़ें हैं, जो उसकी याद है, जो उसका प्यार है, जो चीज़ें हैं ना जो बहुत करीबी हैं उसके लिए, जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता, जो उसके भाव से जुड़ी हुई हैं, जिसे देखकर वो भावुक होता है, कुछ ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करो। जानने की कोशिश करो कि उसके मन के पास, उसके दिल के पास कौन है, वैसा कुछ देने की कोशिश करो। समझ गए ना मेरी बात को? तभी तो तुम उससे अपने आप को जोड़ पाओगे, अपने मन को उनके मन से जोड़ पाओगे मेरे बच्चे, समझो। और सुनो, तुम जब भीड़ में खड़े होकर या और लोगों के सामने खड़े होकर बोलने से डरते हो, तो डरते क्यों हो? तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है मेरे बच्चे। अगर वो हंस रहे हैं देखने से तो हंसने दो ना, क्योंकि एक दिन वही होगा, वही लोग होंगे जो तुम्हारे तालियां बजाएंगे। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा ना, तो वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे मेरे बच्चे। तो बोलो, बोलना सीखो, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। आज वो हंसेंगे, कल हंसेंगे, फिर तरसों हंसेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम पर हंसना ही छोड़ देंगे, तुम देखना। क्योंकि उनकी हंसी और तुम्हारा आत्मविश्वास की लड़ाई है ये, और तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जिताना है। जिताओगे ना मेरे लिए? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।